हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स 26 अप्रैल 2020 की। तो सबसे पहले बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डेज़ की। तो 25 अप्रैल यानी कल के दिन कल मनाया जा गया था अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि 25 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण आज का दिन है, आज है 26 अप्रैल और आज मनाया जाता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की अगर बात करें तो इस बार की थीम है इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आज की जो थीम है वो है इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास परिषद यानी कि अंकटाड ने कोविड-19 महामारी के बीच विकासशील देशों पर बकाया इतने ऋण को रद्द कर दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अंकटाड है इसने जितने भी विकासशील देश हैं, इसमें भारत भी अपना शामिल है, इनके ऊपर जिनके जो भी कर्जा था उसको माफ़ कर दिया है। तो वो कर्जा है लगभग 1 लाख करोड़ डॉलर का, बहुत बड़ा अमाउंट है ये। तो 1 लाख करोड़ डॉलर रुपए का जो खर्चा था, जो कर्जा था, वो अंकटाड के द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास परिषद के द्वारा रद्द कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि इस संगठन ने वैश्विक साझेदारों के एक समूह के साथ मिलकर एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलेटर यानी ACT एक्सेलेटर कार्यक्रम शुरू किया है, जो कोविड-19 के लिए नई आवश्यक तकनीकों के विकास और न्याय संगत पहुंच में तेजी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोग है। तो उस संगठन का नाम है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो सरकार ने इस क्षेत्र को औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत 21 अक्टूबर तक 6 महीने के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया है। इसका मतलब है कि एक क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा कोई भी हड़ताल नहीं होगी, तो वो है बैंकिंग उद्योग। यानी 21 अक्टूबर तक कोई भी बैंक कर्मचारी अब हड़ताल नहीं कर सकता है। तो ये पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पंजाब स्थित केवल विश्वविद्यालय जो टाइम्स हायर एजुकेशन यानी THE इम्पैक्ट रैंकिंग 2020 की शीर्ष सूची में शामिल है, उस विश्वविद्यालय का नाम है चितकारा यूनिवर्सिटी और ये है 59 नंबर पर। अगला प्रश्न है व्यक्ति विशेष से संबंधित कि वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक, उनका नाम है टेड्रोस एडमोन घेब्रेयेसस। तो ये नाम ध्यान रखेंगे। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का जो है नियुक्ति इनकी हुई है, तो उनका नाम है संजय कोठारी। आज ही इन्होंने शपथ ली है और देश के राष्ट्रपति कोविंद जी ने इनको शपथ दिलाई है। विश्वविद्यालय के भारतीय अमेरिकी कुलपति जो शिक्षा और एकेडमिक नेतृत्व के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रतिष्ठित अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस में चुने गए हैं, उनका नाम है रेणु खाटोर। राज्य विशेष की बात करें अगर, तो इस सरकार ने धन्वंतरी पहल शुरू की है। तो राज्य सरकार की बात कर रहे हैं हम लोग कि धन्वंतरी पहल किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, जिसके तहत स्थानीय स्तर पर 200 रुपये से कम की अनुपलब्ध दवाएं घर पर रोगियों द्वारा पहुंचाई जाएंगी। तो वो राज्य है असम। तेलंगाना के मंत्री KT रामाराव ने सिद्दीपेट जिले में रंगनायक सागर परियोजना का उद्घाटन किया है, जो कि इस नदी पर कलेश्वरम सिंचाई परियोजना का हिस्सा है। तो वो नदी है गोदावरी। तो आप ये बहुत ध्यान रखोगे कि तेलंगाना के मंत्री हैं जिनका नाम है KT रामाराव, इन्होंने सिद्दीपेट जिला, इन्होंने रंगनायक सागर परियोजना यानी कि रंगनायक सागर परियोजना और कलेश्वरम सिंचाई परियोजना, ये दोनों मर्ज हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि रंगनायक सागर परियोजना का उद्घाटन किया गया है, जो कलेश्वरम सिंचाई परियोजना का ही एक हिस्सा है। और इनमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है कि रंगनायक सागर परियोजना किस नदी पर आधारित है, तो वो है गोदावरी नदी। इस राज्य सरकार ने 1891 ब्रिटिश मणिपुरी युद्ध की याद में 23 अप्रैल 2020 को खुंगजोम दिवस मनाया। तो वो स्टेट है मणिपुर। गहन विज्ञान की बात करें तो किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने मास्क के लिए एक हर्बल डिकॉन्जेस्टेंट स्प्रे विकसित किया है जो घुटन से बचा सकता है? तो ये लखनऊ ने बनाया है। CSIR यानी नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI लखनऊ ने बनाया है। इस संस्थान ने चित्रा मग्न नाम से एक अभिनव RNA इंस्ट्रक्शन किट विकसित किया है। उस संस्थान का नाम है श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। सामान्य ज्ञान की बात कर लें, विश्व की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है जिसका नाम है कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन परियोजना। तो ये परियोजना स्थित है गोदावरी नदी पर। तो गोदावरी नदी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी हम आपको ज्योग्राफी की जब कंप्लीट क्लास लेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैप के थ्रू समझाएंगे। तो गोदावरी नदी की अगर बात कर लें तो यहाँ पर एक पहाड़ी है महाराष्ट्र में,
त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में, जो पश्चिमी घाट का हिस्सा है, यहीं से होते हुए एक नदी आती है और आंध्र प्रदेश में जाकर के ख़त्म हो जाती है। तो यहीं पर आंध्र प्रदेश में ही ये परियोजना है जिसका नाम है कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन परियोजना। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी कि ITAT की स्थापना 25 जनवरी 1941 को हुई थी। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO स्थापना इसकी हुई थी 14 जुलाई 1967, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। अब बात कर लेते हैं CVC यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास परिषद यानी कि UNCTAD, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। थैंक यू।